नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता पर। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास में हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के विषय में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। तो जैसे ही वैदिक संस्कृति के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि इसका नाम वैदिक संस्कृति क्यों पड़ा। इसे वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृति या वैदिक काल क्यों कहा जाता है। बताएं आप लोग, वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है इसे। दरअसल इस काल या संस्कृति की जानकारी, इस काल या इस संस्कृति की जानकारी इस संस्कृति की जानकारी वेदों में मिलती है। समझ रहे हैं, वैदिक संस्कृति क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इस काल या इस संस्कृति की जानकारी हमें वेदों में मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, बना लिखा है, बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक साहित्य को श्रुति संहिता साहित्य कहा जाता है ना। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक। सबसे पहले वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, इस काल या इस संस्कृति की जानकारी वेदों में नहीं थे, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक शब्द वेद से बना है, और वेद का अर्थ है ज्ञान, है ना। और वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए। समय की बात रही, समय की बात करें तो इसका समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व, मतलब पूर्व वैदिक काल। उसको दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, लगभग 900 वर्ष। ठीक है, लगभग 900 वर्ष। लगभग 900 वर्ष। ठीक है। अच्छा, आर्यों का मूल निवास, आर्यों को मूल निवास को लेकर के मतभेद है व्यक्तियों में, बहुत सारा मतभेद है। वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वो आर्य थे, है ना। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ है ना। अब इनके विचार अनेक लोगों ने विचार दिए। सबसे पहला, जो आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, है ना। चलिए ये लाइन भी लिख देते हैं। आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। अब इसमें अनेक व्यक्तियों के अपने अपने विचार हैं। सबसे पहले, आर्यों को तिब्बत का निवासी, आर्यों को तिब्बत का निवासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी जी के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश ये 1875 में प्रकाशित हुई थी। 1875 में प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा में। लंबी स्टोरी है। जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न में जब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो इसको विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा आपको बताएंगे। पहले संस्कृत में भाषण देते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में इस किताब को लिखा। कहाँ से प्रकाशित हुई, इसका प्रकाशन, छापाखाना के बारे में बताएंगे, जो प्रेस थी, पूरा विस्तार से बताया जाएगा। इसी में इनका सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख है।
तत्प्रकाश में उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा था उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव किसने कहा? ये पंडित बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने इनकी पुस्तक थी एक, दी आर्कटिक होम दी आर्यन, है ना, उसी में इन्होंने उल्लेख किया अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम दी आर्यनम, दी आर्यनम में उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। इसी तरीके से तीसरे नंबर में यूरोप में हंगरी अथवा डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी घाटी, इस मत के प्रवर्तक पी गाइड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जर्मनी प्रदेश, जर्मनी प्रदेश, इस मत के प्रवर्तक हार्ट एवं पेनका हैं। पेन का आधी नाना नानी, पेन का है, हार्ट एवं पेन का है। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर कहा कि जर्मनी प्रदेश के लोग रहने वाले थे। उसके बाद दक्षिणी रूस, यह मत गार्डन चाइल्ड नेहरिंग ने कहा, यह मत गार्डन चाइल्ड एवं नेहरी नेहरिंग का है। उसके बाद सप्त सिंधु, डॉक्टर अविनाश चंद्र, एवं संपूर्ण आनंद।
संपूर्णानंद जी हैं इस मत के प्रवर्तक। मध्य एशिया, मध्य एशिया में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये एक व्यक्ति थे जर्मन विद्वान मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इन्होंने आर्यों का मूल जो निवास स्थान माना मध्य एशिया, ये मध्य एशिया माना। यही मत मान्य है आज तक, बाकी सब ऊपर के खारिज से मत। इस तरीके से कहा जाए तो आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है ना। इसी बात को लिख लिया, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने जर्मनी में अपना शोध कार्य पूरा किया। उनका नाम था भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी है ना, गिडवानी, भगवान दास गिडवानी। इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे। भारत का मूल निवासी बताया। ये मैक्स मूलर का सिद्धांत एक है जो उन्होंने कहा मध्य एशिया से आर्य जो है सबसे पहले सप्तसेंधो प्रदेश में आए। सप्तसेंधो जो है ये, उसके बाद ब्रह्मवर्त में आए। ब्रह्मवर्त क्षेत्र में, ब्रह्मवर्त मतलब जो राजस्थान वगैरह क्षेत्र है। उसके बाद ब्रह्मर्ष देश में पहुँचे। इसका मतलब जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ की नदी जो है सदा नीरा, गंडक नदी है ना। उसके बाद विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद कहा कि गोदावरी, बंगाल है ना, बंगाल जो है, और सुदूर दक्षिण क्षेत्र तक उन्होंने सुदूर दक्षिण क्षेत्र, जहां जहां आर्य जितने भी क्षेत्र में रहे उसे आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त कहा जाता है, भारतवर्ष। यहां तक समझ में आया होगा आपको। क्या है ये, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा
तो इसको मिलान के लिए ये लिख देगा इधर, फिर ये लिख देगा, ये लिख देगा। जैसे तिब्बत का निवासी किसने कहा? दयानंद सरस्वती स्वामी जी ने, है ना। उसी तरीके से उत्तरी ध्रुव को किसने माना? बाल गंगाधर तिलक ने, या इनकी किताब पूछ लेगा। इस तरीके से लिखने के बाद फिर इसको मिलान के लिए दे देगा। तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा पूरा। रटना पड़ेगा। इतिहास में चीज़ें बदलती नहीं, एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, वैदिक जीवन को समझने के लिए वैदिक साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी जीवन को समझना है तो उसके साहित्य को समझने की आवश्यकता होती है। वैदिक जीवन को समझने के लिए वैदिक जीवन को समझने के लिए वैदिक साहित्य की आवश्यकता होती है ना। वैदिक साहित्य की आवश्यकता होती है। श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य। आप लोग कमेंट्स वगैरह कर नहीं रहे हैं, कमेंट्स करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए हमारा, थोड़ा आश्वास्त गड़बड़ है हल्का फुल्का। चलिए, श्रुति साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है जो सुनकर संकलित किया जाता है। श्रुति साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है उन साहित्यों को कहा जाता है जो सुनकर ज्ञान संकलित किया जाता है। सुनकर ज्ञान संकलित किया जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत 4 प्रकार का ज्ञान आता है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 पर वेद हैं, नंबर 2 पर आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, दवा खाया हूँ थोड़ा सा इसलिए, चलिए, उपनिषद हैं, वेद है, ब्राह्मण है, इस तरीके से, या स्मृति भंडारण है, इस तरीके से हम लोग समझ गए। अभी हमने कहा कि जो श्रुति साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है जो सुनकर संकलित किए जाते हैं। वेद जो है ना, वेद का अर्थ होता है, ये हम लोग वेद की बात करेंगे। वेद का अर्थ होता है ज्ञानात्मक साहित्य। साहित्य लिखा है ना। चलिए, वेद को संकलनकर्ता कौन थे? वेद के संकलनकर्ता बताओ आप लोग, संकलनकर्ता कौन थे? बोलिए। संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्ण
द्वैपायन, द्वैपायन, या इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। वेदव्यास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों का संकलन किया था। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ 1 नंबर लिखिए, अथर्ववेद, है ना। 4 वेद हैं। इसमें अथर्ववेद को छोड़कर बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। पूछा गया है प्रश्न, वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है, इनमें से कौन से वेद त्रयी हैं? 4 वेदों का नाम लिखा जाएगा और फिर आगे पीछे कर देते हैं, उसमें से पूछेगा एक, कहेगा ये वेद त्रयी कौन सा वेद त्रयी है इनमें से, है ना। या इसी तरह के त्रिक संहिता किसे कहते हैं, तो इन्हीं 3 को कहते हैं। क्योंकि जो अथर्ववेद है उसमें आर्य व अनार्य जीवन दर्शन का मिश्रण है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण क्या है, तो ये ज्ञानात्मक साहित्य हैं, ज्ञानात्मक साहित्य हैं। अरण्यक क्या है? अरण्यक का अर्थ है जंगल, मतलब वन पुस्तक, है ना। जंगल के एकांत में, वातावरण में बैठकर पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद क्या है? उपनिषद मतलब समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। किसके समीप? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। किसके समीप? गुरु के समीप। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। इनकी कुल संख्या 108 है और 10 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, टीका लिखा, है ना, भाष्य लिखा आदिगुरु शंकराचार्य ने। आदिगुरु शंकराचार्य ने इसके अंतर्गत हैं ईश, केन, कट, प्रश्न,
मुंडक, मांडूक, मांडूक, छंदोग, बृहदरण्यक, बृहदरण्यक, ऐतरेय, एवं तेतरी। तेतरी, इसमें आत्मा और ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा हेडिंग से यहाँ आगे हम लोग ऋग्वेद पढ़ना था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद क्या है। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना। वेद कितने हम लोगों ने बताया? वेद 4 हैं। वेदों का संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर 3 वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पढ़ा। इस तरीके से कहते हैं ना, जीवन में 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जीवन को बदल देता है। मैं बार बार ये बात आपसे बताता रहता हूँ। हमेशा आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है पुस्तकें। आप अच्छी किताबें पढ़िए, और आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी एक किताब खरीद लीजिए। रोमिला थापर का ले लीजिए, उपेंद्र सिंह का, एस के पांडे का, AC श्रीवास्तव। आप शॉप पर जाओ, वहाँ उनसे पूछो, एंशिएंट इंडियन की एक किताब दे दो। वो किताब आपको दिखाएंगे, आप उसको देखिए, समझिए थोड़ा सा। जो भाषा आपको बुक का अच्छा लगे, आपके लिए लगे कि आप उसको समझ सकते हो आसानी से, वो किताब आप ले लीजिए। और किताबें बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने का आवश्यकता है। एक किताब को बार बार पढ़िए। कई बार पढ़ने के बाद उस किताब को बिल्कुल एकदम रट जाइए। चलिए, हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? वेद हमने पढ़े 4, उसमें सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें क्या है ना, स्तुति करी गई है देवताओं की। स्तुति करने वाला मतलब भावगीत है, इसमें स्तुति करी गई है। भावगीत देवताओं की स्तुति करी गई है, विविध देवताओं की स्तुति। इसकी रचना सप्तसिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना
सिंधु प्रदेश में हुई। इसमें कुल 10 मंडल हैं। पूछा जाता है, खूब याद रखिए, ये 10 मंडल, 1028 सूक्त, या 1017 सूक्त, वन 10580 मंत्र है ना, 1580। चलिए, मंत्रों को ऋचा कहा जाता था। मंत्रों को ऋचा कहा जाता था। हमने बताया वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया था, है ना, उनका वेदव्यास नाम था। ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है ना, को होता कहा जाता था। होता अथवा होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, हमने बताया अभी। मंडल या संबंधित ऋषि। पहला मंडल प्रथम मंडल, इससे संबंधित ऋषि हैं मधु, मधुचछंदा, दीर्घतमा, और अंगिरा ऋषि। दूसरे मंडल के हैं ऋषि गृध सम्मत। तीसरे मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र, इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य पूजा का मंत्र है। ओम भूर्भुवः तस्विदुर्भार्ग्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना, इस तरीके से। चौथा मंडल संबंधित है वामदेव से। वामदेव इसमें कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित प्रक्रिया के बारे में लिखा गया। पांचवा मंडल जो है
अत्रि ऋषि हैं। अत्रि ऋषि। छठा मंडल भारद्वाज। भारद्वाज है ना। सातवें मंडल में वशिष्ठ। वशिष्ठ। इसी सातवें मंडल में दशराज युद्ध की कहानी मिलती है ना। इसी में सातवें मंडल में, सातवें मंडल में दशराज युद्ध की कहानी मिलती है। क्या था ये दशराज युद्ध? क्या था? दरअसल एक राजा थे, राजा सुदास। राजा सुदास, इनके पुरोहित थे। इनके पुरोहित विश्वामित्र। विश्वामित्र है ना, नाम सुने होंगे तुम लोग। चलिए मोटा मोटा लिख देते हैं। इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। इन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा के इनको हटा दिया था। हटाकर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। है ना। जब अपना पुरोहित बना लिया तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने सुदास को चुनौती दे दी और इसका विश्वामित्र ने नेतृत्व किया और एक युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध हुआ, एक नदी है परुष्णी नदी, सॉरी परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ। परुष्णी नदी के किनारे परुष्णी नदी के किनारे आज के समय उसको रावी नदी बोलते हैं। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में है वर्तमान में। राजा सुदास की विजय हुई इसमें। राजा सुदास की विजय हुई। कौन जीता? ये राजा सुदास। सुदास जीत गए। और 10 राजाओं के नाम कौन कौन से थे जो राजा युद्ध लड़ रहे थे? जो राजा युद्ध लड़ रहे थे कौन कौन से? वो थे कुरु, यदु, अनु, तुर्वस। इसी तरीके से 10 लोग, 10 राजा थे जिनका नाम थोड़ा सा आप एक बार किताब में देख लीजिए। भलानस, अभी 10 का हमको नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ एक आध का। शिवी, पख्त,
1 2 3 4 5 6 7 पक्त, कुर, यद, अनु, तुर्वस। एक बार देख लेना इसको किताब से। ये स्टोरी समझ में आई। 7वें मंडल में दशरथ जी की कहानी है, जिसमें राजा सुदास थे, उनके पुरोहित विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को हटाकर उन्होंने वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया। तो इसी में जो विश्वामित्र थे उन्होंने इनका विरोध कर दिया और युद्ध लड़ा। युद्ध कहाँ लड़ा गया? परशुनी नदी के किनारे। परशुनी नदी आज के समय में रावी नदी पंजाब के पास है। और इसमें विजयी कौन हुआ? राजा सुदास का विजयी हुआ। ये जो 10 राजा विश्वामित्र की तरफ से लड़े, उनका ये नाम है। एक बार बुक में ठीक से देखना है इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। 10 राजाओं के नाम बुक में देखना है। अच्छा, हम लोग मंडल 7वें मंडल तक, ठीक है। उसी में 8वें मंडल में क्या है? चलिए 8वें मंडल में, 8वें मंडल जो है वो उसके ऋषि संबंधित हैं। कांड ऋषि, कांड ऋषि है ना। और इसके बाद 9वें मंडल में, 9वें मंडल से संबंधित हैं ये पवमान अंगीरा है ना, सॉरी पवमान अंगीरा है ना। इसमें सोमरस का वर्णन है। पूछा जाता है बहुत बार। 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन है। ये क्या था भाई? सोमरस, सोमरस एक पेय पदार्थ था। सोमरस एक पेय पदार्थ था जो जब वासनी यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ, तो उसके दौरान जनता को राजा द्वारा सोमरस पिलाया था। सोमरस क्या है? एक वनस्पति थी। ये मंजूवंत पर्वत है ना, मंजूवंत पर्वत पश्चिमी हिमालय में, वहाँ हिंदुकुश पर्वत पर, हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखला पर मिलता था। श्रृंखला पर मिलता था। चलिए 9 हो गया। 10वां मंडल, ये किससे संबंधित है? क्षुद्र सुक्ति। दसवें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में एक स्टोरी है ना। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। एक वर्ड है पुरुष सूक्त, है ना। पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसमें एक कथन कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से शक्ति लेकर क्षत्रिय का जन्म हुआ, उदय उर से वैश्य का जन्म हुआ, पैरों से शूद्र का उदय हुआ। पहली बार चारों वर्णों का पहली बार वर्णन किया गया, चारों वर्णों का, है ना। चलिए
तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, सारा मंडल जितना 10वां मंडल है सारे मंडल को पढ़ा, किसमें कौन किससे संबंधित है। तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र के वर्णन है, सूर्य देवता का मंत्र होता था। 7वें मंडल में हम लोगों ने पढ़ा, 7वें मंडल में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर राजा सुदास की स्टोरी, पशुनी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। 8वें मंडल को हम लोगों ने पढ़ा। 10वें मंडल में हम लोगों ने पुरुष सूक्त की बात करी, जहाँ पुरुष सूक्त में एक कथन के बारे में हम लोगों ने बात करी। पहली बार चारों वर्णों का, चलिए लिख देते हैं, पहली बार चारों वर्णों का वर्णन मिलता है ना। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उसका यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं बोर्ड। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए जो यजुर्वेद है ना, इसको एक कर्मकांडी वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को एक कर्मकांडी वेद कहा जाता है। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा लिखेंगे इसके आगे, इसलिए इसको मिटा देना। यजुर्वेद को एक कर्मकांडी वेद कहा जाता था। कर्मकांड क्या होता है? अब कहेंगे कर्मकांड, कर्मकांड क्या होता है? चलिए एक लाइन में समझ लेते हैं इसको। कर्मकांड का मतलब देखिए, सबसे पहले होता है धर्म। धर्म इति धार्यते, इति धार्यते। दूसरा होता है दर्शन, किसी धर्म, किसी दृष्टिकोण इसको बोलते हैं, दृष्टिकोण। तीसरा होता है कर्म, इसको किए गए कर्म है ना। किए गए कर्म। उसके बाद में कर्मकांड। धार्मिक कृत्यों का जो समूह होता है, धार्मिक कृत्यों का समूह, उसको बोलते हैं कर्मकांड। अब जो मान लीजिए धर्म है, इति धार्यते, जो आपने धारण किया, दर्शन दृष्टिकोण, उसका जो दृष्टिकोण आप, जिसे मान लीजिए दृष्टिकोण आप कह दिए कि हम स्वर्ग जाएंगे, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है ना। कोई कहता है कि स्वर्ग जाएंगे, कोई हेवन जाएंगे, कोई जन्नत जाएंगे, है ना। तो दर्शन, एक दर्शन होता है कि ये इस तरीके से दर्शन है। उसके बाद इसमें कर्म किए जाते हैं, जैसे कोई पूजा कर रहा, कोई नमाज पढ़ रहा, कोई प्रार्थना कर रहा, तो ये कर्म है। उसको सारे कर्म को मिलाकर जो कृत्यों को समूह होता है उसको कर्मकांड बोलते हैं। तो ये जो है कर्मकांडी वेद है। जैसे वेद है, जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये क्या है, कर्मकांड के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें यजुर्वेद जो है कर्मकांडी वेद है। ठीक है, इसको समझ पाए यहां तक। इसका जैसे इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित, अनुष्ठानों से संबंधित, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वेद। ये है गद्य और पद्य,
पूछा गया प्रश्न बहुत बार, दोनों में लिखा गया है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य और पद्य में कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद है, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद इसके अध्यायों की बात करें तो लगभग 40 अध्यायों में, इसमें 40 अध्यायों में 40 अध्यायों में लिखा गया है। और अगर मंत्रों की संख्या की बात करें तो मंत्र हैं 1990, ये संकलित हैं। और इसके जो यजुर्वेद का कर्मकांड को संपन्न कराने वाले को पुरोहित को अधर्व कहा जाता था। है ना, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, है ना। शुक्ल यजुर्वेद उपनाम वार्ष्णेय संहिता, इसमें तत्कालीन जो आर्थिक उद्यमों की सूची मिलती है। और शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। इसे वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं और इसके 2 भाग हैं, कांड और मध्य दिन, है ना। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, वह शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है। अरण्यक इसके अरण्यक बृहदारण्यक तैत्तिरीय अरण्यक
तैत्तिरीय, तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ। अरण्यक हैं इसके। उसका तो उपनिषद, इसके उपनिषद हैं ब्रह्मण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतासुर, मैत्रायण, मैत्रायण एवं महानारायण उपनिषद। है ना, एवं महानारायण उपनिषद। जो ये बृहदारण्यक है उसमें गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, और जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद है उसमें नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद थे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है गायन, साम का अर्थ गायन। इसी के अंतर्गत सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ध प म ग, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। मंत्रों की, इसमें मंत्रों की संख्या जो है 1549 है। इसी के अंतर्गत जो संगीत है ना, संगीत का वर्णन मिलता है। इसमें 75 मंत्र जो हैं नवीन है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष ऋग्वेद से लिए। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था, मंत्रों का गायन जो करता था, है ना। 3 शाखाएं हैं इसकी, सामवेद की 3 शाखाएं। कौथुम, राणायनी, जैमिनी।
3 शाखाएं। सामवेद के मूल 2 ब्राह्मण हैं। चलिए मूलतः लिख लीजिए, मूलतः 2 ब्राह्मण। ताड़ते और जैमिनी। जैमिनी समझ रहा है? ताड़ते जो ब्राह्मण है सबसे बड़ा है। यह 25 अध्यायों में है। इसे पंचविश्व की भी संज्ञा दी गई। अरण्यक इसके अरण्यक कौन कौन से हैं देख लेते हैं जल्दी से। अरण्यक, इसके 2 अरण्यक हैं। जैमिनी अरण्यक, दूसरा है छंदो गायरण्यक। छंदो गायरण्यक। उपनिषद की बात करें अगर इनके, उपनिषद सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से? पहला छंदोग उपनिषद, और दूसरा जैमिनी उपनिषद। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये जो छंदोग उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। तीन आश्रमों का वर्णन मिलता है। इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक देख लेते हैं। अथर्ववेद। अथर्व
ये अथर्वा ऋषि के नाम पर है। एक व्यक्ति थे अथर्वा ऋषि। वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ये वेद त्रय से बाहर है। पूछा जाता है ये प्रश्न। इसमें मंत्र 6000 मंत्र हैं। अध्याय 20 अध्याय हैं। 731 सूक्त हैं। उच्चारणकर्ता ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण ही कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। चलिए, इसमें वशीकरण, जादू टोना, टोटका, मरण, भूत प्रेत, औषधि, चलिए आदि, का वर्णन है ना। इसके साथ साथ इसे ब्रह्मवेद, तथा श्रेष्ठ वेद, भी कहा गया है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पूछा जाता है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। 2 पुत्रियां कहा गया। संबंधित ब्राह्मण से संबंधित ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है ना। अरण्यक, इसका कोई अरण्यक नहीं है। इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद मुंडक उपनिषद, चलिए मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद
इसी में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसी में कहा, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ की टूटी फूटी नौकाओं के समान है जो यज्ञ है। यज्ञ टूटी फूटी नौकाओं के समान है। सत्यमेव कर दीजिए इसको, सत्यमेव। कहा गया कि जो भवसागर है ना, भवसागर है ना, भवसागर को कर्मकांड पार करा नहीं सकते। इस तरीके से हम लोगों ने आज चारों वेदों को देखा, उनसे संबंधित कौन कौन से अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद अगर स्मृतियों की बात करें तो स्मृतियों में मनुस्मृति आती है, मनुस्मृति हो गई, यज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, यज्ञवल्क्य की स्मृति। नारद स्मृति, पराशरण स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति। ये स्मृतियां हैं। अगर हम लोग वेदोत्तर साहित्य की बात करें, इसमें वेदांग हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, छह होते हैं, है ना। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं, है ना। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं।
इसके तो पुराण होते हैं, है ना। पुराण कितने? 18 हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे हो, 18 पुराण। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। ये थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा था, इसलिए नेक्स्ट क्लास हम लोगों की जो है वैदिक संस्कृति से संबंधित है, जिसमें हम लोग सामाजिक, वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक। आपके सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं। आप लोग कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ाएं। आप नहीं कुछ लिख सकते हैं तो कम से कम यस लिखें। आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा, इस नंबर पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर में ग्रुप में जुड़ जाना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, मूल्यांकन करिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।